FST-01 का जो आपका 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसका MCQ मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर शीट बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी लड़का ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है, उन्होंने टिक करके भेजा था कि हम ये मार्क के आए हैं। आप ये समझ के मत चलिए कि ये सही होगा, हम आपको जो सही होगा ऑप्शन वो बताते चलेंगे। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कहीं पे हम ये सोच के थोड़ा सा लेट वीडियो लाए हैं क्योंकि हम 99% सही इसमें जो भी ऑप्शन होगा सही लेकर चल रहे हैं। यदि फिर भी कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसी में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी बताते चलेंगे। हम ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए, ब्रह्म में अंतरिक्ष से बीजाणु विभिन्न ग्रहों को स्थानांतरित हुए जिसमें प्रथम जीवों को जन्म दिया। जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह निम्नलिखित में से किसका आधार है, किसका कहना है? ये प्राचीन यूनानी धारणा है कि दूसरे ग्रह से कोई भी भारत मतलब पृथ्वी पे आया है जिस वजह से जीवन की उत्पत्ति हुआ है। ये प्राचीन यूनानी का धारणा है। ऑप्शन नंबर 4। आइए 2 नंबर देखते हैं। देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया की अवधारणा का वर्णन करने के लिए कुत्तों पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। यदि आप देखिए, आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो इसका सही मार्क आए होंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 इवान पावलोव का कहना है, इवान पावलोव। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर, प्राकृतिक को 1 सेंटीमीटर ऊपरी मृदा बनने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए, ऊपरी मृदा बनने में जो है काफ़ी करोड़ों वर्ष लगता है, जो कि बहुत टाइम लगता है ऊपरी मृदा बनाने में। जो मृदा अपरदन होता है या अम्लीय कुछ उस पर डाला जाता है मृदा पे, उसको फिर से फसल के लिए अनुकूल बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है खुद बनने में। देखिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये आप 50 वर्ष मार सकते हैं। इसका सही आंसर होगा। यदि 50 वर्ष से ऊपर भी रहता है, एबव 50 वर्ष, तो वो भी मार के आते सही होता है, मगर यह 50 वर्ष दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य से निकलने वाली अवशोषित कणों, देखिए अवशोषित कणों की धाराएं कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर बताए हुए थे, जिसका आंसर होगा क्वेश्चन 2 सौर पवन। जो है सौर पवन से ही मतलब गैस निकलती है, कणें निकलती है, अल्फाबेटिक किरणें वगैरह सब, जिसके उसको सौर पवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए, ये 5 नंबर भी क्वेश्चन आपको हम बताए हुए थे वीडियो में। खासरा किसके कारण होता है? ये विषाणु के वजह से होता है, सूक्ष्म जीवाणु के कारण खासरा रोग वगैरह सब, जिसको इंग्लिश में मेसल्स भी कहा जाता है, इसके वजह से होता है, विषाणु की वजह से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 भी, देश के अधिकांश भागों में कुल वर्षा के 80% के लिए डैश मानसून उत्तरदायी है। देखिए, दक्षिणी पश्चिम में होता है। सबसे पहले केरल साइड से वर्षा शुरू हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बताया हुआ है, यदि आप देखे होंगे वीडियो तो सही मार्क आए होंगे। देखिए, जिराफ की लंबी गर्दन ऊंचे पैरों के पत्ते खाने के लिए विकासशील अनुकूल है। विकास का यह सिद्धांत किसका है? ये डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का। आप मार्क के आए होंगे तो ये गलत होगा, डार्विन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम बताए हुए थे सौरमंडल के बारे में हर चीज़, यदि आप देखे होंगे तो ये मार के आए होंगे। चंद्रमा को पृथ्वी के इर्द गिर्द एक परिक्रमा और अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में क्रमशः कितने दिन लगते हैं? जितना समय उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है उतना ही समय उसको अपने घूर्णन का एक पूरा करने में समय लगता है, पीरियड करने समय लगता है। ये 27.33 घंटा लगता है, 27.33 दिन लगता है। तो इसी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बताया हुआ था मृदा शिथिलता के बारे में। मृदा शिथिलता क्या होता है कि ये फसलों के लिए जो लाभदायक होते हैं, पृथ्वी के ऊपर मृदा के ऊपर में जो होता है वो फसलों के लिए मतलब लाभदायक होता है,
उसको नष्ट होना ही मृदा शिथिलता कहलाता है। देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। यहाँ सत्य नहीं है। देखिए मृदा में अम्लता की वृद्धि, ये भी फसल के लिए सही नहीं होता है। मृदा अपरदन भी सही नहीं होता। मृदा के पोषण स्तर को कम करना भी इसे सही नहीं होता है। देखिए सही होता है ये मृदा शिथिलता के ये है। और देखिए फलियों के रोपण में मृदा शिथिलता बढ़ती है। देखिए फल के रोपण से मृदा शिथिलता बढ़ती है, जिस कारण ये आपको सत्य नहीं होगा। बाकी ये 3 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अब 3 नंबर मार के आए होंगे तो सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपको ब्रह्म संहिता के बारे में बताए हुए थे। किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 2 ब्रह्मगुप्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोपरनिकस की क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? कोपरनिकस की मुख्य क्रांति की ये जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो आपको सौर तंत्र के केंद्रित मॉडल पर निराकरण है। मतलब उनका कहना था सूर्य जो है केंद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं। देखिए ये नहीं बताए हुए थे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का सही क्रम है? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का सही? देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कौन सा, पहले इनपुट हम चलते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेस होता है, तब आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 सही होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है? अर्धचालक सबसे अधिक प्रयोग होने वाला, यदि आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये मार के आए होंगे, क्योंकि इसमें हम बताए हुए थे अर्धचालक क्या होता है, इसका क्या क्या ऑप्शन है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या दिया होते, सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ऑप्शन था, तो आप जर्मेनियम नहीं दिया हुआ, सिलिकॉन दिया, तो आप 3 नंबर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है? खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है? देखिए खनिजों का विवेकपूर्ण करके, ठीक है, इस्तेमाल किए गए रद्दी माल से खनिजों की वसूली, ठीक है, वस्तुओं के स्थान पर सामान्य खनिजों का मिश्र धातु प्रयोग करके। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 के साथ जा सकते हैं आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लंबे नोकदार पत्ते निम्नलिखित में से किन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की विशेषता है? देखिए लंबे जो नोकदार पत्ते होते हैं किन वनों में ये पाया जाता है? ये अत्यधिक ठंडे वन में, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का सही क्रम पहचानिए। ये 16 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर। पहले हो जाएगा ग, फिर ख, फिर घ, फिर क। ठीक है, ये आप मार के होंगे 2 नंबर, तो आपका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीवन के उद्भव से संबंधित प्रयोग करने दौरान मिलर द्वारा बनाए गए प्रथम उत्पाद कौन से थे? ये अमीनो अम्ल के द्वारा ये जीवन की उत्पत्ति मिलर के द्वारा किया गया था। अमीनो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से अवशोषित कणों का पृथ्वी के वायुमंडल के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस परिघटना के लिए उत्तरदायी है? ये आपको हो जाएगा 18 का हो जाएगा आपको। देखिए किस का वजह से होता है? 3 नंबर उत्तरीय ध्रुवीय ज्योति की वजह से परमाणु अनुक्रिया होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आँखों के रोगों और प्रकाश विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये अरबों के वैज्ञानिक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए 20 क्या है? मौर्य शासनकाल के दौरान सीता भूमि के बारे में विशिष्ट क्या था? ठीक है, मौर्य शासन के दौरान सीता भूमि क्या था? देखिए ये वह भूमि जिसकी जुताई बुआई शूद्रों के द्वारा की जाती थी, उस पर उन्हीं का स्वामित्व नियंत्रण था। ठीक है,
वह भूमि जिस पर शूद्र जुताई बुआई करते थे राजमुकुट के अधिकारियों का पर्यवेक्षण था। सही है। भूमि सीधे राजकुट की देखने में, नहीं ये गलत है। क और ख ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर आप मार के आएंगे, सही होगा। ठीक है, आइए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर का देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना को सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। देखिए, जल हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, नहीं ये नहीं होगा। कोई भी वस्तु पृथ्वी द्वारा आकृष्ट होने के कारण जमीन पर गिरती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण थी, ये हमेशा ट्रूथ होता है, ये होता है। आइए देखते हैं, हरे पत्ते द्वारा प्रखर, नहीं। गेंद को ऊपर उछालने पर हमेशा निरीक्षण कौन से बनाते, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये गुरुत्वाकर्षण ये हमेशा सत्य ही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तारामंडल क्या है। तारामंडल है आकाशों में तारों का एक समूह को तारामंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आकाशों में तारों का अनियंत्रित समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे देखते हैं। देखिए, डैश के रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग उन जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है जिसमें सभी कार्बनिक पदार्थ का क्षय हो चुका है। देखिए, ये आपको बता दिए हैं, वीडियो में बताए हुए थे, ये आप देखे होंगे तो आप मार के होंगे। कार्बन 14 का रूप जो है ये पुरातात्विक तत्व जो मिलता है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है कि ये कितने वर्ष पहले का था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में दूरदर्शन द्वारा रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, 1 और 1959 जो पहली बार भारत में दूरदर्शन का उपयोग किया गया था, मगर यहाँ पे क्या गया था, रंगीन प्रसारण का 1982 में किया गया था। यहाँ जो दिल्ली में जो खेल हुआ था उन्हीं का किया गया था दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण सॉरी। और पहली बार भारत में दूरदर्शन का प्रसारण 1959 में किया गया था। ये इसका 24 नंबर का ऑप्शन 3 नंबर होगा, 1982 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए, मृदा अपरदन के बारे में सत्य नहीं है। पहला क्या है, पर्याप्त वृक्ष और घास उगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, सही है। परिरेखा बंध और खंड बंध मृदा अपरदन की रोकथाम में सहायता होते हैं, सही है। ईंट और सड़कें बनाकर मृदा अपरदन को कम किया जाए, नहीं ये गलत है। मृदा अपरदन की रोकथाम में उर्वरक भूमिका है, ये भी सही है। देखिए, इसमें मृदा अपरदन के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मार के आएंगे, ये सही होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, दालें डैश का उत्तम स्रोत है। दालें जो है किसका उत्तम स्रोत है, और वायुमंडल में डैश का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण भी करती है। ये दालें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है जो स्थिर रहता है, न घटता न बढ़ता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी या 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत हल्का था, आप बना सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन जिसको फिर से नहीं किया जा सकता है, ये कोयला आप मार सकते हैं। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 28 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूमकुहा का घटक नहीं है। ये ओजोन है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, पेरिसल्फेट, ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है तो वो भी सही होता। ऑप्शन नंबर 3 आपको इसका सही होगा। 3 नंबर 28 का 3 नंबर सही है, 28 का 3। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सूर्य की रोशनी में रंगों के स्पेक्ट्रम से डैश महासागर जल की ऊपरी सतह में अवशोषित होता है, जबकि डैश सबसे दूर तक वेधन करता है। 29 नंबर इसका देखिए, देखिए सूर्य की रोशनी में लाल रंग जो है रेड महासागर के जल की ऊपरी सतह में अवशोषित होता है, और नीला सबसे दूर तक जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, लाल और नीला। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
महासागर की धारा को जनित किया जा सकता है। महासागर की धारा को जनित किया जा सकता है, ये इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, किया जा सकता है समुद्र जल के घनत्व के परिवर्तन करके, सही है। तापमान भिन्नता के कारण, सही है। प्रवाहित हवाओं से, सही है। पृथ्वी के परिक्रमण के प्रभाव द्वारा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन जिसमें होगा उपयुक्त सभी 4 नंबर सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। देखिए, ये तो हम आपको बता दिए थे कि 90 से 110 के बीच में IQ रहता है। जो आपको जो ऑप्शन इसके लगभग में होगा वो मार्क क्या होंगे, सही होगा। देखिए, IQ का औसत कितना होता है? 90 से 109 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक प्राइमेट्स के बारे में सत्य नहीं है? ये देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों का यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो है देखिए, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। क, ख और घ, ये तीनों जो है प्रारंभिक प्राइमेट्स के बारे में सत्य है, ठीक है। ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। देखिए, सूर्य के केंद्र में होने के सिद्धांत का समर्थन किसने नहीं किया था? सूर्य जो है केंद्र में है, इसका सिद्धांत किसने नहीं किया था? कोपरनिकस ने किया था, गैलीलियो ने भी किया था, केपलर भी नहीं, ये टोल्मी जो है इसने नहीं किया था। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्थानकर्ता जहाज सागर के क्षैतिज में डूबता हुआ प्रतीत होता है। यह प्रक्षेपण पृथ्वी की किस विशेषता को समझने में सहायता सिद्ध होता है? ये किसने कहा था? ये 34 नंबर का हो जाएगा आपको। ये पृथ्वी की बनावट की वजह से ये क्षैतिज दिखाई देता है। 1 नंबर पृथ्वी की बनावट की वजह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ओएस्टर सुक्ति घोंघा के कवच डैश से बने होते हैं? किसे बने होते हैं? ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। घोंघा का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। आइए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए, फलियों, मटर, अल्फा जैसे पौधों की जड़ों की गांठों में डैश पाए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या पाया जाता है? ये नाइट्रोजन यौगिकरण बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे नगरों की बढ़ती हुई आबादी और इस तरह शहरों के पर्यावरण को नियंत्रित करने में सर्वाधिक उपयोगी होता है? देखिए, शहर में जो आबादी बढ़ रही है वो किस वजह से आप रोक सकते हैं? देखिए, लोगों के शहरों में पलायन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा के, देखिए ये सही हो सकता है मगर ये सूटेबल नहीं है। शहरवासियों के लिए परिवार नियोजन के सख्त नियम, ये भी सही हो सकता है। पर देखते हैं आगे, ग्रामीण उद्योगों का विकास। देखिए, गांव से जो लोग शहर आते हैं वो अपना पैसा कमाने के लिए आते हैं। यदि गांव में उद्योग लगा दिया जाए तो शहरों का जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। शहरों में आगे देखते हैं, शहरों में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त कर नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 3, उद्योग यदि लगा दिया जाता है गांव में तो शहर में जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, अपशिष्ट जल में कास्टिक सोडा मिलाने का प्रमुख उपयोग क्या है? ये सूक्ष्म कणों का निष्कासन करना है। कास्टिक सोडा सूक्ष्म कणों का निष्कासन करना है। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 नंबर सही होगा। देखिए, अक्टूबर और देखिए ये आपको बता दिए थे, अक्टूबर और मार्च में के बीच में उगाई जाने वाली मानसून फसलें डैश कहलाते हैं? ये रबी फसलें कहलाती है। जिसको आप बता दिए, रबी बता दिए थे, खरीफ बता दिए थे आपको कब से कब तक बोया जाता है। ये आया भी हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, शर्करा उत्पादक फसल चुकंदर अतिरिक्त डैश को दूर करता है और इसकी बहुत भारी मात्रा से युक्त मृदा की संरचना को सुधारता है। किसके वजह से? ये सोडियम के वजह से सुधारता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 40 का। आइए 41 देखते हैं, डैश
प्रोटीनों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं और वे पूर्ण उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन कहलाते हैं। किसके? प्राणीजन्य की वजह से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 41 का ऑप्शन नंबर 2। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये भी हम आपको बताए हुए थे। हरी मिर्च और नींबू में विद्यमान डैश को उच्च तापमान पर पकाने से वह नष्ट हो जाता है। ये विटामिन सी होगा, जिसे फ्रेश फूड भी कहा जाता है। ये फ्रेश फूड में यह पाया जाता है, जिसको तोड़ के किसी फल से तोड़ के डायरेक्ट खा सकते हैं, उसी को फ्रेश फूड कहा जाता है, विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन विटामिन सी सही होगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कीटाणु कोशिकाओं आक्रामकों के भक्षण की क्रिया डैश द्वारा निष्पादित की जाती है। इसका हो जाएगा आपको, देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्शाता है कि आहार श्रृंखला में जीव उत्पादक से कितनी दूर है? कौन सी श्रृंखला आपको दिखाता है? 44 का हो जाएगा ये पोषण स्तर। कोई भी पोषण स्तर के थ्रू ही कोई भी श्रृंखला दिखाता है कि कौन सा जीव कितने दूर में है। ठीक है, आइए 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का घटक नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रौद्योगिकी का आयात, प्रौद्योगिकी का निर्यात, प्रयोगशाला से क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ये प्रौद्योगिकी का विकास जो है, ये आपको इसका सटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संस्था भारत में औषधि ड्रग विनिर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? ये आपको बताए हुए थे। भारत में जो है मतलब में कोई भी दवाई कौन सा कंपनी बनाती है? ये HCL मतलब हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 46 का। आइए 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार की प्रगति के संबंध में सत्य नहीं? संचार की प्रगति मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जोड़ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोग देश या विश्व में कहीं भी जो घटित हो रहा है उसे देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यूट्यूब थ्रू या टीवी पे न्यूज से देख सकते हैं। इससे कृषि में वृद्धि हुई है? नहीं, इससे नहीं हुई। संचार, कृषि में संचार और कृषि में कोई संबंध नहीं है। यह लोगों में उच्च स्तर की संस्कृति सही है। बड़ी दूरियों के कारण अलग अलग बड़े व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, हाँ फ़ोन से। ये इसका ऑप्शन 47 का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 47 का 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 48 नंबर देखिए, वैज्ञानिक विकास में अग्रता काल क्या है? विज्ञान विकास में अग्रता काल क्या है? इसका आपको 48 नंबर। देखिए वैज्ञानिक खोज के समय नहीं, उत्पादन और उसके बाजार में पहुंचने के बीच का समय नहीं, खोज और उसके अनुप्रयोग के बीच का समय, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 48 का 3। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर आपको बताए हुए थे क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका संचार में यूज होता है, ये सारी चीज़ आपको बताए हुए थे। देखिए ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? ये क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में जमा, घटा, गुना और भाग जैसे प्रक्रिया डैश फंक्शन, ये CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 50 तक बता दिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम 51 से 100 के बीच में बताएंगे। यहाँ तक रहने देते हैं। चलिए थैंक यू। यदि यहाँ तक में आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन हम आंसर गलत बताएं, वो हम कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।